नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो आपकी चंडीगढ़ पुलिस के अंदर ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है उसको लेकर। आप सभी जानते हैं, आज न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई थी, 49 आपकी वैकेंसी आएंगी, 49 वैकेंसी आएंगी। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि भाई क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज एज क्या रहेगी, SC को कितनी एज रिलैक्सेशन है, OBC को कितनी एज रिलैक्सेशन है, किसको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है, हाइट कितनी मांगी गई, हाइट में किस किस को रिलैक्सेशन है, सैलरी क्या रहेगी, कैसे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, 2 टायर में होगा, टायर 1 में क्या आएगा, टायर 2 में आएगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें फ्रेंड बताने जा रहा हूँ। अगर इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हैं, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन चंडीगढ़ पुलिस। जो आपकी काम की बात है फ्रेंड्स, वही करेंगे। और वैसे तो बहुत लंबा ऑर्डर है, लेकिन जो काम की बात है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो जो ASI की पोस्ट है ना, वो 75% तो चंडीगढ़ के अंदर प्रमोशन से फिल होती हैं और 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल होती हैं। तो जो 49 वैकेंसी हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही होंगी। और रिजर्वेशन इसमें SC को 18% है, OBC को 27% और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन है। मैं EWS के लिए बता दूं, किसी प्रकार से एज में और हाइट में रिलैक्सेशन इनको नहीं दी गई, सिर्फ इनकी वैकेंसी 10% रिजर्व है, यानी कि 49 वैकेंसी है तो लगभग 4 से 5 वैकेंसी आपको EWS की मिलेंगी। हॉरिजॉन्टल में एक्स सर्विसमैन का 13% है, वुमेन कैंडिडेट का 33% रिजर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। ड्राइविंग एंड कंप्यूटर स्किल, एक तो आपके पास फ्रेंड्स क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, हैवी नहीं, लाइट इसमें मांगा गया है, तो लाइट इसमें पढ़ लेता हूँ। ड्राइविंग स्किल आर नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड देयर कैंडिडेचर शैल बी वैलिडेट only if they accept this stipulation in the application process. Therefore, possession of a valid driving license to drive both two-wheeler and the four-wheel vehicles is mandatory for candidate for all categories as on the date of the submission of online application. यानी कि जिस दिन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उस दिन आपके पास जो है आपका लाइट लाइसेंस होना चाहिए, और उसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों की उसमें जो है एंट्री होनी चाहिए, यानी कार और बाइक दोनों ही उसमें आपका होना चाहिए। हैवी नहीं मांगा है, लाइट में कार वगैरह ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वहाँ पर चढ़ जाते हैं, तो वो दोनों इसमें होने चाहिए। कंप्यूटर स्किल, कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन लाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कंप्यूटर स्किल आपके पास होनी चाहिए। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा टू प्रिवेंट इम्पर्सोनेशन एट ईच स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जब रिटर्न एग्जाम होगा आपकी वहाँ पर भी बायोमेट्रिक होगी, फिजिकल मेजरमेंट होगी, एंड्योरेंस टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, हर जगह बायोमेट्रिक होगी ताकि इम्पर्सोनेशन ना हो, कोई दूसरे की जगह एग्ज़ाम ना दे। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी फ्रेंड्स आपकी, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये, OBC EWS के लिए 200 रुपये, SC कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। एडमिट कार्ड क्या है, ऑल कैंडिडेट हु रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द वेबसाइट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट and whose application are found to be in order and are provisionally accepted by the department as per the term and condition of the notice of examination will be assigned roll number and issued admit card for appearing in the written test, computer based examination, OMR sheet based, यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है। shortlisted candidate will be issued separate admit card for PET and PMT। तो एडमिट कार्ड आपके रिटर्न के लिए लगाएंगे, जो शॉर्टलिस्टेड होंगे PMT PET के लिए आएंगे। फिर रिटर्न टेस्ट, CBT टेस्ट, OMR, यानी कि आपका ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, डिसाइड करेगी सिलेक्शन कमेटी। 2 टायर में आपका एग्जाम होगा, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 50 मार्क्स का रहेगा और टायर 2 भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। अब टायर 1 में क्या आएगा वो देख लेते हैं। CBT है OMR शीट बेस्ड टेस्ट सेल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, IT नॉलेज, IQ, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एथिक्स एंड क्वेश्चन सेल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप एंड विल कैरी 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग। देखिए फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। टायर 1 की बात कर रहा हूँ। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, IT का नॉलेज, IQ है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एथिक्स के क्वेश्चन ही आएंगे। फिर टायर 2 में क्या रहेगा, लैंग्वेज ऐसे आपको लिखना है 3 लैंग्वेज में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर पंजाबी। 30 मार्क्स का ऐसे रहेगा। और लैंग्वेज स्किल इंग्लिश 20 मार्क्स का ये रहेगा। द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटर्न टेस्ट सेल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। 3 लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। ईच कैंडिडेट विल गिवन द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आप अपना एग्जाम उसी कैटेगरी में देंगे, टायर 2 की बात करें जो आपने सेलेक्ट की है।
अगर आपने फॉर्म फिल करते हुए बोला कि मैं हिंदी में दूंगा तो ऐसे और स्किल वाला काम आपको हिंदी में करना है, इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में, पंजाबी में आप करते हैं तो पंजाबी में। देयर शैल बी नो इंटरव्यू एंड द मेरिट लिस्ट फॉर ईच कैटेगरी शैल बी बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन हु क्वालिफाई इन द पीईटी एंड पीएमटी। इंटरव्यू नहीं होगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा पीईटी पीएमटी के लिए, उसके बाद फाइनल लिस्ट लग जाएगी आपकी। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स फॉर टायर 1 जनरल के लिए 50% रखेगा, एससी के लिए 40, ओबीसी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या रहेगा वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वो लास्ट में ये देखिए जी, हाइट जनरल के लिए 5 फुट 7 इंच मेल के लिए, 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए। जो नोटिफाई हिली एरिया रेजिडेंस है 5 सेंटीमीटर की उनको रिलैक्सेशन है। चेस्ट 33 इंच यहाँ पर आपकी रहेगी, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव रहेगा। उसके बाद रेस क्या है, 1 मील इन 6 मिनट, यानी कि 1 माइल लगभग 1600 मीटर आपका 6 मिनट में रहेगा मेल के लिए, 500 मीटर 2 मिनट में और 30 सेकेंड 2.5 मिनट में 500 मीटर फीमेल के लिए। एक्स सर्विसमैन जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 1 माइल जॉगिंग इन 10 मिनट। लॉन्ग जंप 14 फीट का रहेगा आपका मेल के लिए और 8 फीट का रहेगा आपका फीमेल के लिए। हाई जंप 4 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑल कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू डोप टेस्ट, आपका फिजिकल होने से पहले आप सभी का डोप टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट 10% वेटिंग लिस्ट भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ टाई, अगर टाई का केस होता है वो आप सभी जानते हैं, पहले मार्क्स देखेंगे, मार्क्स बराबर हैं तो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, वो भी बराबर है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और हाईयर एजुकेशन के मार्क्स देखेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी जानते हैं जैसा होता है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर सर्टिफिकेट। और अब आ जाती बात क्वालिफिकेशन पर कि जी क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है। देखिए एज अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 25 मेल के लिए, फीमेल के लिए भी 18 से 25। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं मेल के लिए 18 से 28 है, फीमेल के लिए 18 से 28। अगर एससी कैटेगरी हैं तो 18 से 30 मेल है और 18 से 30 फीमेल है। तो और अगर आप सन एंड डॉटर हैं चंडीगढ़ पुलिस पर्सनल्स के तो सर्विंग में 2 ईयर का है, रिटायर्ड के लिए 2 ईयर का है, और जो डाई सर्विस पे करते हुए जो इनकी डेथ वगैरह होगी उनको 3-3 साल का मेल और फीमेल दोनों के लिए रिलैक्सेशन है। तो क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट, और एक्स सर्विसमैन के लिए जब और सर्टिफिकेट अवार्डेड इन द डिफेंस सर्विस, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का जैसे मैंने आपको बताया वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जिसमें आपको क्या है 2 व्हीलर भी चलाना आना चाहिए और 4 व्हीलर भी आपको चलाना आना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है ड्राइविंग लाइसेंस की। कंप्यूटर स्किल का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो फ्रेंड्स और मैं आपको बता दूं कि पोस्ट कितनी आएंगी, अभी फॉर्म कब से भरे जाएंगे अभी उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया, बाकी सारी चीज़ें आपकी आ गई। 49 वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग जंप हाई जंप कितनी कितनी सीटें, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बता चुका हूँ। तो एक अपडेट थी फ्रेंड जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।